हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में दो सहेलियां रिंकी और पिंकी रहती थी। रिंकी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसके सुंदर नीली गहरी आंखें, लाल गुलाबी गाल और लंबी चोटी उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। रिंकी बेहद शरीफ और ईमानदार थी, जबकि पिंकी दिखने में मोटी सांवले रंग की थी और उसके चेहरे पर कुछ दाग धब्बे भी थे। इन सब के बावजूद भी पिंकी अपने ऊपर बहुत घमंड किया करती थी और बात बात पर झूठ बोलती थी। रिंकी एक बेहद गरीब घर से थी। उसके पिता गली गली में दूध बेचा करते थे, जबकि रिंकी एक अच्छे घराने से थी और उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन दोनों सहेलियां जंगल पार करके शहर की ओर जा रही होती है। दोनों सहेलियां पिंकी की साइकिल से जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में साइकिल पंचर हो जाती है। दोनों सहेलियां जैसे तैसे साइकिल को खींचकर जंगल पर कर रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। ये देखो रिंकी, इस पेड़ पर तो सीढ़ियां ऊपर जा रहे हैं। जरूर इस पेड़ पर कोई खजाना होगा। लगता है कोई गलती से सीढ़ी हटाना भूल गया है। हमें ऊपर चलकर वो खजाना ले लेना चाहिए। नहीं नहीं पिंकी, जंगल के बीचों बीच ये सीढ़ियां कहाँ से आई? ये हमारे खिलाफ चोर और डाकू की साजिश भी तो हो सकती है। हमें कोई लालच नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इतना मत सोचो रिंकी, मेरे ख्याल में हमें ये सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहिए और ऊपर चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर पिंकी सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। रिंकी उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। अंत में रिंकी भी पिंकी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। सीढ़ियां चढ़कर दोनों देखते हैं कि वो तो बादलों में आ गए हैं। तभी उन दोनों की नजर सामने दो लहंगे के घर पर पड़ती है। देखो, मैंने सही कहा था ना, यहाँ तो दो जादुई लहंगे के घर हैं। पक्का इन घरों में हीरे जवाहरात होंगे। मैं तो इस जादुई पहले घर में जा रही हूँ। पिंकी आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाती है कि तभी उसे बादलों से आ रही एक बूढ़ी अम्मा रोक देती है। रुको बेटा, तुम्हारा इस तरह इस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इस घर में गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। आप कौन हो और आप ये सब इस पेड़ के बारे में कैसे जानते हैं? मैं इन दोनों घरों की रखवाली करती हूँ और मैं बरसों से इन्हीं बादलों पर रहती हूँ। इन घरों में जाने का एक ही उपाय है। हाँ बताओ बताओ, मुझे जल्दी से इस घर में जाकर सारे हीरे मोती ले लेने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जादुई पहले घर में ढेर सारी धन दौलत, सोना चांदी और खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान है। और इस दूसरे जादुई घर में मेरे ही तरह 100 बूढ़ी दादी है जिनको मदद की बहुत जरूरत है। परंतु इस घर में ढेर सारा सोना चांदी तो नहीं है, किंतु ये घर तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें देगा। दादी माँ, इस पहले जादुई लहंगे के घर में जाने के लिए क्या करना होगा? बेटा, एक घर में जाने के लिए तुम्हें किसी इंसान की बलि देनी होगी और उसका खून इस घर को पिलाना होगा, तभी ये घर तुम्हें अपने अंदर जाने देगा। अरे नहीं नहीं, ये हम दोनों नहीं कर सकते। मुझे ऐसे सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं है जो किसी इंसान का खून करके मिले। लालच में आकर किसी इंसान का खून करना बेहद पाप है। चलो पिंकी, यहाँ से चले। जैसा कि पिंकी बहुत लालची और घमंडी थी, पिंकी रिंकी को धक्का मार के नीचे गिरा देती है और उसका खून करने पर उतर जाती है। देखो दादी, मैं अभी इसी वक्त अपनी सहेली को मारकर इसका खून लहंगे घर को पिलाने वाली हूँ। पिंकी रिंकी पर हमला करने वाली होती है कि तभी वो बूढ़ी दादी एक परी में बदल जाती है। परी पिंकी को सबक सिखाने के लिए उसे अपनी जादुई छड़ी से जोरदार बिजली की झटके देती है।
अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बिजली की झटकों से पिंकी वहीं बेहोश हो जाती है। धन्यवाद परी जी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम परियों का तो यही काम होता है। मैं इसी तरह समय समय पर लोगों की परीक्षा लेती रहती हूँ और आज मेरी परीक्षा में तुम्हारी ये सहेली लालची और स्वार्थी निकली। तुम मुझे एक ईमानदार और परिश्रमी लड़की लगती हो। तुम इस जादुई दूसरे घर में जा सकती हो। ये घर तुम्हें रोजाना एक जादुई सोने का लहंगा देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। परंतु ध्यान रहे, इन सैंडल को बेचकर तुम्हें जो भी रुपए मिले, इसका इस्तेमाल तुम अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने और गरीबों की मदद करने में करना। और कभी भी लालच में आकर लहंगा घर से एक से ज्यादा लहंगा मत लेना। वो सब तो ठीक है, पर परी जी, मेरी सहेली पिंकी को अब कब होश आएगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। परी लोग की सजा के मुताबिक अभी ये पूरे 1 महीने तक इसी तरह मूर्छित अवस्था में पड़ी रहेगी और 1 महीने पूरे होने पर इसे होश आ जाएगा। अंत में रिंकी परी के कहे अनुसार उस घर में चली जाती है। अंदर जाकर रिंकी देखती है कि वहाँ तो ढेर सारी सोने के लहंगे हैं। इतने सारे सोने के लहंगे देखकर वो बहुत खुश होती है, परंतु ज्यादा लालच न करते हुए वो एक सैंडल अपने साथ ले जाती है। रिंकी जल्दी से सुनार की दुकान पर जाकर वो सोने की सैंडल बेच देती है। सैंडल बेचकर रिंकी को जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो घर का कुछ राशन ले लेती है और बचे हुए पैसे जरूरतमंदों में बांट देती है। रिंकी गरीबों की मदद करके आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इसी तरह रिंकी अब रोजाना एक सोने का लहंगा लेकर जाती और सुनार को बेच देती और उससे जो भी पैसे मिलते गरीबों में खुशी खुशी बांट देती। उस दिन के बाद फिर उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो हंसी खुशी से रहने लगती है।